वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे कह लीजिए, जिसमें कि आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बेसिक टर्म्स जितनी भी होती है, जितना भी बेसिक्स है अकाउंटिंग में यूज होने वाले टर्म्स हैं, उनको आज करवाने के लिए जा रहा हूं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितने भी अकाउंट्स में वर्ड्स यूज होते हैं या टिपिकल वर्ड होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। जो कि आपका चैप्टर का नेम अगर मैं बात करूं तो आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच इज यूज इन द अकाउंटिंग या अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ ऐसे टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स जो कि आज तक इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, तो वो आपका चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। तो उसके मैं आपको कुछ टर्म्स यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपका नेक्स्ट कॉमर्स की लाइफ में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे है, ये है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीन्स होता है कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस में डील हो रही हो या बिजनेस में हो रही हो, जिससे कि क्या होता है, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक होता है उस ट्रांजेक्शन को करने वाला और एक होता है उस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट लेने वाला, राइट। तो अगर मैं डेफिनेशन की ओर चलूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वेरी फर्स्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है कि कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होती है, मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म में हो रही हो, राइट, एंटर्ड बाय टू पार्टीज। देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको दो पार्टीज रिक्वायर्ड होगी, दो पार्टी में विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। दो पार्टी जिस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो और जिस ट्रांजेक्शन की वजह से आप किसी भी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजेक्शन को एंटरटेन कर पाओ या लिख पाओ या रिकॉर्ड कर पाओ, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें कि दो लोग इन्वॉल्व हो और प्लस वो बिजनेस में हो रही हो, और उसके बाद से, उस ट्रांजेक्शन के होने के बाद से आप बिजनेस में क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो उस ट्रांजेक्शन को, ताकि फर्दर प्रोसेस आप आगे कर पाओ अकाउंटिंग का। तो दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग, अगर मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग के साथ में रिलेशनशिप बताऊं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का रिलेशनशिप हो सकता है या तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो सकती है, या तो वो इंटरनल ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, या वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो सकती है। इट मींस, कहने का मतलब है कि अगर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट केवल बिजनेस के अंदर रहने वाला है तो दैट इज द इंटरनल ट्रांजेक्शन, और अगर बिजनेस के ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बाहर किसी बंदे पे होने वाला है या बिजनेस से आउटसाइडर पे किसी पे होने वाला है तो दैट इज द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, राइट। जैसे सपोज दैट आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन लगाना क्या है, आपका केवल इंटरनल ट्रांजेक्शन है। आपने मशीन परचेज कर ली थी और अब आपने उस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, तो दैट इज द इंटरनल ट्रांजेक्शन, राइट। अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सपोज दैट अगर आपने शॉप से कोई परचेज की, मतलब स्टॉक परचेज किया, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक परचेज करोगे तो सामने वाली पार्टी जो है आउटसाइडर होगी, तो इसको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ सेटलमेंट। देखो, ट्रांजेक्शन को किस बेसिस पे आप सेटल कर सकते हैं, तो यहाँ पे देयर आर द टू बेसिस ऑफ सेटलमेंट। वेरी फर्स्ट इज आपका कैश ट्रांजेक्शन या कैश सेटलमेंट, और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को आप दो टाइप से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, या तो उसको कैश में डील करके या उसको क्रेडिट में, उधार जिसे आप बोलते हैं, राइट। तो दो तरीके से आपको ट्रांजेक्शन को एंटरटेन किया जाता है, एक होता है कैश जिसको बोलते हैं नगद, और दूसरा होता है उधार जिसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलेंगे क्रेडिट। अगर आप कैश एंटरटेन करते हो तो ट्रांजेक्शन, कोई भी सामान अगर लोगे तो बदले में पैसा कैश देना पड़ेगा, दैट इज द कैश ट्रांजेक्शन। अगर आप सामान परचेज कर रहे हो, कोई भी डील अगर कर रहे हो और उसमें ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है वो आप पे नहीं कर रहे हो, तो दैट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसका कि इन फ्यूचर में आपको पे करना है, दैट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म था आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है। होप सो कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट आपको पॉइंट लेके आपको बताने वाला हूं अकाउंट्स। पिछली क्लास अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि अकाउंट्स होता क्या है, मैंने वहां पे भी आपको समझाया था। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं अकाउंट्स, तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसको आप पर्टिकुलर हेड में रख देते हैं या रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट इज द अकाउंट्स, उसको अकाउंट मान लिया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अगर आप पर्टिकुलर हेड में जाके उसे रिकॉर्ड कर रहे हो तो दैट इज द अकाउंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। देखिए, एक बात मैंने आपसे कही थी, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, सपोज दैट राम की ट्रांजेक्शन,
या शाम की ट्रांजेक्शन या कैश या क्रेडिट, ये सब आपको क्या है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनटू द पर्टिकुलर फॉर्मेट। इन ट्रांजेक्शन को अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में रख देते हैं या पर्टिकुलर हेड के अंदर शो कर देते हैं, जैसे आप कैश अकाउंट, जैसे मैं बात करूं, या परचेज अकाउंट, यहां पे बात कर लेते हैं परचेज अकाउंट, तो सारी परचेज जितनी भी होगी सारी इस अकाउंट में शो की जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट। तो इसे बोलेंगे अकाउंट जिसमें सारी परचेज आपको देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जांपल, जैसे सैलरी अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है आपको, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट्स जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट हेड के अंदर शो होते हुए दिख जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म की, तो यहाँ पे आपके सामने रहने वाला है कैपिटल, और अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करूं तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैपिटल इज द अमाउंट which is invested in the business by owner, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, वटेवर बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के जो आपके जो उसको डील करने वाले लोग होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग लोगों के द्वारा जो भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में अमाउंट क्या करी हुई है, इन्वेस्ट की गई है, उसे कैपिटल कहा जाता है, राइट। यहाँ पे देखेंगे आप कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड, लिखा हुआ है कैपिटल इज एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ओनर किस केस में, प्रोप्राइटर के केस में, या तो प्रोप्राइटरशिप, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रोप्राइटर जो होगा वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उस केसेस में उसकी कैपिटल कहलाएगी। या किसी पार्टनरशिप बिजनेस में कोई पार्टनर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट कैपिटल कहलाएगी किसी भी बिजनेस में। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट ही आपका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है, चाहे वो किसी प्रोप्राइटर ने कराओ, किसी पार्टनरशिप मतलब पार्टनर ने कराओ, या किसी ओनर ने किया हो, फर्म के इसमें शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल आपको देखने को मिलेगा, राइट। इट मे बी इन द फॉर्म्स ऑफ असेट्स और मनी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कैपिटल आपका जरूरी नहीं कि आपका मॉनेटरी टर्म हो, कैपिटल आपकी असेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कैपिटल दो टाइप से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो कैश अगर आप कर रहे हैं, या तो आप कोई असेट्स बिजनेस में अगर रख रहे हैं तो वो आपका वो भी कैपिटल कहलाएगी। नेक्स्ट कह रहा है आपका इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर्स और पार्टनर। जो आपका कैपिटल होता है वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कह लीजिए बिजनेस की लायबिलिटी होती है कि उसके ओनर को उसे क्या करना है, वो रिटर्न बैक करना है। और हमेशा जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक बिजनेस की लायबिलिटी रहेगी अपने ओनर्स के टुवर्ड में कि उसको वो अमाउंट जाके क्या करना है, पे करना है अपने ओनर्स को, राइट। नेक्स्ट है आपका इन केस ऑफ अ कंपनी contributors of the capitals are known as shareholders। अगर मैं बात करूं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, और शेयर होल्डर ही कंपनी के क्या कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो होप सो कि आपको कैपिटल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्रॉइंग, एक अनदर टर्म्स है जो अकाउंट में बहुत ज्यादा यूज होती है, जो कि है ड्राइंग्स। अगर मैं सिंपली बात करूं तो ड्राइंग का मतलब, अगर मैं जनरली बच्चों से पूछूं तो ड्राइंग का मतलब होता है डिजाइन करना, कोई पेंटिंग वगैरह करना। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होने वाला है, अकाउंट्स में इसका मतलब डिफरेंट होने वाला है। वो क्या होने वाला है आगे हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कोई पार्टनर अपने इन्वेस्ट किए गए अमाउंट में से अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट वहां से निकाल देता है, या कोई असेट्स अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। समझ में आया। जैसे आप बैंक में आप जाते हैं, वहां पे आपने अपना पैसा जो बैंक अकाउंट में रखा हुआ है उसे अगर आप निकाल लेते हैं तो बोलते हैं ड्राइंग कर ली या विड्रॉल कर लिया हमने, राइट। तो सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर किसी प्रोप्राइटर ने या किसी पार्टनर ने या किसी ओनर ने अपने द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट जो कि बिजनेस में है, उसमें से अगर कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो दैट इज द ड्राइंग। होप सो कि समझ आ गया होगा। अगर मैं टर्म पे बात करूं इंग्लिश में तो आपको देखने को मिलेगा कि व्हेन अ प्रोप्राइटर्स और पार्टनर, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस केस में ओनर प्रोप्राइटर होगा, और अगर पार्टनरशिप है तो उस केस में पार्टनर्स कहलाएंगे। तो अगर वो विड्रॉ करते हैं एन अमाउंट और गुड्स, दोनों चीजें यहाँ पे, अगर कोई गुड्स कोई सामान अगर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो वो भी ड्राइंग है। अगर कोई पैसा अपनी कैपिटल में से निकाल रहे हैं तो वो भी आपका ड्राइंग माना जाएगा। इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इट इज नोन एज ड्राइंग। अगर अपनी पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वो ड्राइंग कहलाएगा। यही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग इज डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर
या कोई भी पर्सन अगर ड्राइंग करता है तो उसके अकाउंट में ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका व्हेन बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स और प्रोप्राइटर। अगर जब आप बिजनेस का बैलेंस शीट बनाओगे तो उस बैलेंस शीट को बनाते टाइम आपको कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करना पड़ेगा। मतलब जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड थी उसमें से जितना अमाउंट निकाल दिया तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा ड्राइंग क्या होती है। नेक्स्ट आगे अगर मैं आपको लेके चलूं तो एक यहाँ पे टर्म आपको देखने को मिलेगी प्रॉफिट। और आपने बहुत बारी सुना होगा प्रॉफिट का जनरल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। अगर मैं बिजनेस से रिलेटेड टर्म में इसकी बात करूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम जो कि बिजनेस के ओनर ने अर्न करी हो, किससे? बाय द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके अगर कोई अमाउंट अर्न किया है तो वो आपका हो जाता है प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस। किसी भी बिजनेस ने कोई भी इनकम अर्न करी है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जिनसे कि बिजनेस कुछ अर्न कर रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी करके अगर कोई भी एक्टिविटी जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, ऑपरेशंस जो है जिससे कि बिजनेस चलता है, अगर उससे आपने कोई अमाउंट अर्न किया है तो दैट इज योर प्रॉफिट, राइट। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर कोई बिजनेस है ऑब्वियसली सामान खरीद और बेच रहा है, उससे उसको अगर कोई अर्निंग हो रही है तो दैट इज द प्रॉफिट, राइट। यहाँ पे जनरली प्रॉफिट दो टाइप का हो सकता है, एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है आपका नेट प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं ग्रॉस प्रॉफिट की तो अगर आपने घर पे अपना सिलेंडर जो है यूज होता है नॉर्मली घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो गैस सिलेंडर, वो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको लिखा हुआ उस पे होता है व्हाइट कलर से, अगर आप अपने देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ग्रॉस वेट और एक लिखा होता है नेट वेट। अगर मैं ग्रॉस वेट की बात करूं तो उस सिलेंडर का वेट ऑलमोस्ट आई थिंक 25 एंड 30 केजी के अराउंड में होता होगा। तो उसका मतलब है कि उस सिलेंडर का जो लोहा है और प्लस उसमें जो भरी हुई गैस है दैट इज द ग्रॉस वेट। मतलब टोटल सब टोटल अगर मैं बात करूं तो उसमें ग्रॉस वेट में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितनी गैस भरी हुई है तो अराउंड 14 to 15 किलो उसमें गैस होती है, तो वो उसका नेट वेट हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर इसको मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड डायरेक्ट कॉस्ट। अगर किसी फर्म ने कोई अर्निंग करी है और जितना भी उसे रिवेन्यू है उसमें से आप डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करने में या कोई प्रोडक्ट बनाने में जो डायरेक्टली यूज होती है। सपोज दैट लेबर, डायरेक्ट लेबर आपका यूज होता है उसको बनाने में, तो वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल, कोई मटेरियल आप लेके उसे यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, तो वो आपका इसकी डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड डायरेक्ट कॉस्ट, सारी डायरेक्ट कॉस्ट एंड उसका टोटल रिवेन्यू का अगर डिफरेंस आपसे बात करूं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। समझ में आया? अगर मैं सिंपली ऐसे बोलूं कि अगर किसी भी अर्निंग में से खर्चा भी माइनस नहीं किया है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो ये आपका है नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। किसी भी अर्निंग में से या आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने खर्चे को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसे रिवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अपने टोटल रिवेन्यू में से आपने अगर एक्सपेंसेस जितना उसको बनाने में या प्रोडक्ट को बनाने में अगर आया है उसको माइनस कर दोगे तो दैट इज योर नेट प्रॉफिट। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एक टर्म लेके चलते हैं जिसका नाम है यहाँ पे लॉस, राइट। लॉस का मतलब होता है नुकसान या हानि। लॉस का मतलब होता है नुकसान या हानि। अगर मैं हानि की बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा हो रहे हैं तो इट मींस आपका क्या है? लॉस हो रहा है। या अगर मैं सिंपली बिजनेस की टर्म में आपसे बात करूं तो अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है आपके टोटल रिवेन्यू से, मतलब जितना आपके पास आ रहा है और जितना आप खर्च कर रहे हो, खर्च ज्यादा कर रहे हो, आपके पास आ कम रहा है, तो इट मींस आप लॉस मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपना बिजनेस लॉस में गवर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि लॉस मींस एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, खर्चे ज्यादा है ओवर द रिवेन्यू, मतलब रिवेन्यू कम है और खर्चे ज्यादा है तो दैट इज द लॉस। और कह रहे हैं कि इट डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी या इसे कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या करता है? आपकी ओनर्स की कैपिटल को या ओनर्स इक्विटी को क्या करता है? कम कर देता है, राइट। होप तो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टर्म अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेबिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे कह लीजिए टर्म
जो कि आपके पूरे अकाउंट्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी नहीं, और इसके बिना अकाउंटिंग मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये इस वर्ड के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल है या अकाउंट्स पॉसिबल है, राइट। अगर डेबिट की मैं बात करूं, सिंपली यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज जब मैं आगे आपको रूल्स पढ़ाऊंगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ब्रीफली आपको समझाने को यह समझ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं डेबिट की बात करूं, तो डेबिट वर्ड का जो आपका इन्वेंशन हुआ है वो हुआ है एक आपका लैटिन वर्ड है जिसका नाम है डेटम। डेटम से उसका ओरिजिन हुआ है और जिसका मतलब होता है व्हाट इज ड्यू। ड्यू का मतलब दे, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ड्यू का मतलब होता है दे, क्या देना है, अभी जो देना बाकी है वो डेट इज द डेबिट। कह रहे हैं कि द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट्स इज आल्सो नोन एज अ डेबिट। अगर आप अकाउंटिंग अभी पढ़ोगे आगे फर्दर, तो आप किसी भी अकाउंट्स को बनाते हैं तो उसमें दो कॉलम जनरली होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है आपका क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आपको क्या करना होता है, जो डेबिट साइड वाली कॉलम होती है, आपका जो आपका लेफ्ट साइड वाली कॉलम होती है किसी भी अकाउंट्स की, उसे आपको डेबिट कर देते हैं, और जो राइट साइड वाली होती है उसे क्रेडिट कर देते हैं। ये जनरल सा इसका मीनिंग है। मीनिंग अभी ये होता क्या है, इसके रूल्स क्या है डेबिट क्रेडिट के, ये आपको नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट। सेम एज किसी भी अकाउंट्स के, अगर मैं आपका राइट साइड वाले पोर्शन की बात करूं, अकाउंट्स के राइट साइड में जो कॉलम होता है उसे क्रेडिट कॉलम कहते हैं, और ये डिराइव्ड हुआ है आपके द वर्ड क्रेडिटम से, और जिसका मतलब होता है समथिंग इंटरेस्टेड टू द अनदर और अ लोन। या आपने क्या किया, किसी पर्सन को अगर कोई लोन का अमाउंट दिया है या किसी पर्सन को आपको देना मतलब प्रोवाइड किया हुआ है एडवांस में, तो वो आपका कहलाता है क्रेडिट। समथिंग इंटरेस्टेड टू द अनदर, जिसमें कि किसी अदर पार्टी का इंटरेस्ट हो, या सिंपली एक लोन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्रेडिट होता है। और इसे अकाउंट के जो आपका राइट कॉर्नर होता है इसे आपका क्रेडिट साइड बोला जाता है जनरली। तो ये आपका छोटा सा ओवरव्यू था डेबिट क्रेडिट के बारे में। यही डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स हैं जो डेबिट क्रेडिट को डिफाइन की जाती है, या डेबिट क्रेडिट का रूल जो है वो आपको डिफाइन करना है। इस क्लास में नहीं हो पाएगा, होप्स की क्लास बड़ी हो रही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हो जाती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू देखने के लिए।